हाय दोस्तों। आज की ये वीडियो खास उनके लिए जो लोग मेहनती हैं। मतलब मेरी पिछली वीडियो देख करके जिसपे मैंने आंवला रीठा शिकाकाई हर्बल शैम्पू बनाने की रेसिपी शेयर की थी, वो वीडियो देख करके आप सब में से बहुत सारी लड़कियों ने खुद से घर पे शैम्पू बनाने की कोशिश की। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपने अपनी जिंदगी की जो गाड़ी रुकी हुई थी ना, उसे थोड़ा सा स्टार्ट किया है। अब बस स्टार्ट हो गई है ना, तो ये आगे बढ़ जाएगी। लेकिन आप लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग जो शैम्पू बना रहे हो ना, वो गाढ़ा नहीं हो रहा है और मेरी तरह उसमें चमक नहीं आ रही है। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि कोई तो ऐसा हिडन सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ बिल्कुल भी गलत ना समझें, मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करती हूँ। अगर मैं छुपाऊँगी ना, तो आप लोगों का शैम्पू सक्सेस नहीं हो पाएगा और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, मेरा जो भी परिवार है, इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली, वो सभी खुद से अपना काम स्टार्ट करें और अपने बलबूते पर अपनी ज़िंदगी जिएँ। तो आज मैं आपके सामने ही आपको बताऊँगी कि मैं शैम्पू बेस जब ऐड करती हूँ, वो कैसे गाढ़ा होता है और उसमें कैसे शाइन आती है। यहाँ पर ये लिक्विड जो है ना, वो है आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, रोज़मेरी, मेथी और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल कर के तैयार किया हुआ ये लिक्विड। इस लिक्विड को आप वैसे भी अपने शैम्पू की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट थे कि अगर लिक्विड में हम शैम्पू बेस ही ऐड कर देंगे, तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ? फिर तो वो दूसरे शैम्पू की तरह ही हो गया ना। जी, मुझे बहुत खुशी होती है आप सबके इन सवालों के जवाब देने में, क्योंकि जो अंदर से दिल से चाहते हैं ना कि हम कुछ करें, उन्हीं के मन में सवाल आते हैं और वही इस तरह के सवाल पूछते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ कि कम से कम आप लोगों के मन में सवालों ने जन्म लेना तो शुरू किया, मतलब आप लोगों के अंदर कुछ करने की हिम्मत तो शुरू हुई। तो मैं आपको बताऊँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप यही वाला लिक्विड यूज़ करते हैं ना, तो आपको सच में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। शैम्पू बेस मिलाने के बाद जो रेडी होता है ना, उससे भी ज़्यादा। शैम्पू बेस हम फिर क्यों मिलाएँ? क्योंकि हमें इसकी शैम्पू की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है और शैम्पू को गाढ़ा करना है। काफ़ी सारे लोगों को वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जब तक शैम्पू में झाग नहीं बने। झाग बनने के लिए और शैम्पू की शेल्फ लाइफ, इसकी उम्र बढ़ाने के लिए शैम्पू की, हम ये शैम्पू बेस ऐड करेंगे। और जो शैम्पू बेस हम यूज़ करेंगे ना, वो एसएलएस एंड पैराबेन फ्री है, जो हमारे बालों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और शैम्पू बेस ऐड करने का एक ये भी रीज़न है कि हम अपने शैम्पू में किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं करते हैं और ये शैम्पू बेस प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। मतलब शैम्पू बेस की शेल्फ लाइफ करीब 2 साल होती है, तो आप कोई प्रिजर्वेटिव ना लें। ये शैम्पू बेस ही आपके शैम्पू की शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगी बिना किसी नुकसान के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्राउन वाला लिक्विड है ना, ये है आंवला रीठा शिकाकाई वाला लिक्विड जो मैंने तैयार किया। और ये जो है ना व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये है शैम्पू बेस। तो आपके सामने ही मैं इस लिक्विड में ये शैम्पू बेस मिलाऊंगी। आपको ध्यान इस बात का देना है ना कि पूरा लिक्विड मैंने एक बार में नहीं लिया है। आप देख सकते हैं मैंने लिक्विड थोड़ा सा लिया है। क्यों? क्योंकि जब हम पूरे लिक्विड में शैम्पू बेस मिला देते हैं ना, तो वो बहुत पतला हो जाता है। एक बहुत बड़ा कारण है शैम्पू क्यों आपका पतला होता है। आप पूरे लिक्विड में एक बार में शैम्पू मिला देते हैं, फिर वो थिकनेस नहीं आ पाती है। तो आप थोड़ा सा लिक्विड लीजिए और थोड़ा थोड़ा शैम्पू बेस मिलाइए। इक्वल क्वांटिटी लगभग लगती है। आप देखो, जितना यहाँ शैम्पू बेस है, उतना ही ये ब्राउन वाला लिक्विड है ना, जो आंवला रीठा शिकाकाई वाला, वो लगभग बराबर है। तो थोड़ा-थोड़ा शैम्पू बेस इसमें ऐड करते रहिए और मिक्स करते रहिए। ऐसा नहीं है कि लिक्विड में पूरी तरह से शैम्पू बेस आपने ऐड कर दिया और उसके बाद आराम से उसे आप मिक्स करेंगे, नहीं मिक्स होगा ऐसे। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरा जो ये लिक्विड है आंवला रीठा शिकाकाई वाला है, बहुत गर्म है, तो बिल्कुल भी नहीं। आप ठंडे लिक्विड में भी इसे मिलाएँगे तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और अगर आपका ये वाला लिक्विड, ब्राउन वाला जो लिक्विड है, वो अगर 10-20% हल्का गुनगुना भी रहेगा ना, तो भी ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो आप देख सक रहे हो, मैं थोड़ा-थोड़ा शैम्पू बेस ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स करती जा रही हूँ, एक बार में नहीं डाल रही हूँ। लिक्विड मैंने बहुत कम लिया हुआ है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आप इस तरीके से ये शैम्पू बेस इसमें ऐड करोगे ना, तो ये धीरे-धीरे-धीरे मिक्स होते-होते-होते गाढ़ा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि हम बहुत ज़्यादा शैम्पू बनाएँगे, तो इतना-इतना लिक्विड थोड़ी लेंगे। नहीं, आप लिक्विड की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा।
और फिर शैम्पू बेस की क्वांटिटी को भी थोड़ा-सा बढ़ाकर ही लीजिएगा। आप देख सकते हैं, जैसे-जैसे मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ ना, लिक्विड जो है आंवला रीठा शिकाकाई वाला जो लिक्विड है, वो गाढ़ा-गाढ़ा सा हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। इस लिक्विड में मैंने आपके सामने आप देख रहे हो कि जैसा लिक्विड था उसमें मैं शैम्पू बेस मिला रही हूँ। किसी तरह की कोई चमक, कोई पर्ल या किसी तरह का कोई और सीक्रेट इंग्रीडिएंट ऐड नहीं किया है। ठीक है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने ही। मैंने वीडियो शूट करते वक़्त ना कहीं से भी कैमरे को कट नहीं किया है, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि जब मैंने कैमरा कट किया था, मैंने पीछे से कुछ इसमें ऐड कर दिया है। आप देखो, धीरे-धीरे ये शैम्पू बेस ऐड करते रहो, मिक्स करते रहो। मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत ही बढ़िया गाढ़ा शैम्पू बन करके तैयार हो जाएगा। जो शैम्पू बेस है ना, उसी में ही एक शाइन रहती है। लिक्विड में शाइन नहीं रहती, लिक्विड में सिर्फ़ बेनिफिट्स भरे हुए हैं, मतलब कूट-कूट कर भरे हुए हैं बेनिफिट्स, क्योंकि इसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, रोज़मेरी, मेथी, हिबिस्कस, एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, फ्लैक्स सीड्स, विटामिन ई ऑयल, फ्रेग्रेंस, काफ़ी कुछ ऐड किया हुआ है। तो पूरी रेसिपी देखने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर के पूरी रेसिपी देखिए और आप भी बनाइए ये शैम्पू। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। आप मार्केट से जो शैम्पू लाते हो ना, बस पैसे देते हो, ले आते हो, लेकिन बेनिफिट्स तो नहीं मिल पाते हैं ना। और ये शैम्पू बनाने के बाद जो आप लोगों का प्यार मेरे ऊपर बरस रहा है ना, वो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना प्यार बरसा रहे हो और इतने सारे कमेंट कर कर के आप लोगों ने पूरा इनबॉक्स भर दिया क्योंकि है आप लोग मेरा। कोशिश कर रहे हो, आप लोगों के मन में इच्छा है कि आप भी ऐसा शैम्पू बना कर अपने लिए इस्तेमाल करें और इसे सेल भी करें, तो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल नेचुरल इंग्रीडिएंट्स के साथ बना है और बहुत सारे बेनिफिट्स देता है और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, कर रहे हैं बहुत सारे लोग जिसके आप रिजल्ट्स देख रहे हो कि लोग लिख रहे हैं कि हाँ, मैंने कोशिश की थी, बट एक प्रॉब्लम उनको सिर्फ आ रही है कि शैम्पू पतला हो जा रहा है। उनके मिलाने का, शैम्पू बेस मिलाने का तरीका थोड़ा-सा ठीक नहीं था, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी ना, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया। अब शायद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग घर पे ये शैम्पू बनाइए। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे-कैसे तैयारी करती हूँ शैम्पू बनाते वक़्त। जो भी इंग्रीडिएंट्स इसमें ऐड होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं उनको एक कोने में रख देती हूँ और बस यूज़ करती हूँ, शैम्पू बना देती हूँ। देखिए, इन इंग्रीडिएंट्स को मैं धूप में रख रही हूँ क्योंकि धूप लगना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारे बालों का राजा भृंगराज। ये शैम्पू में ऐड ज़रूर कीजिएगा जब भी आप शैम्पू बनाएँगे। सारे डब्बों को मैंने धो दिया है, धूप में सुखा रही हूँ। और ये है कोकोनट ऑयल, आप लोगों के लिए मैं बनाती हूँ रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल। तो कोकोनट ऑयल ठंड में, सर्दी में जम जाता है, तो इसे धूप में रखा है, जब भी पिघलेगा तो आप लोगों के लिए ऑयल तैयार होगा। ये है फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना, ये है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल, ये है रोज़मेरी लीव्स, ड्राइड रोज़मेरी है। ये मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ, ऑफलाइन नहीं लेती हूँ। सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन ही लूँ। ये है शिकाकाई। अब ये शिकाकाई कितना फ्रेश है, आप देखिए, एकदम तोड़ते ही हाथ से चक करके टूट जा रहा है। मतलब ये सॉफ्ट होके मुड़ना नहीं चाहिए, टूटना चाहिए। इसीलिए क्रिस्प रहना चाहिए, मतलब कि इसमें नमी, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तभी ये चीज़ें अच्छी तरह से बेनिफिट्स दे पाएँगी पूरी तरह से। आपने आँवला देखा और ये है रीठा यानी कि सोपनट। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सारे इंग्रीडिएंट्स ये शैम्पू बनाने में। ये मैंने हिबिस्कस मँगाया है ऑनलाइन और ये है रोज़ पेटल्स यानी कि गुलाब की पंखुड़ियाँ। सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है शैम्पू बनाते वक़्त। मैंने और भी चीज़ें मँगाई हुई हैं। पहले ये सारी सामग्रियाँ मैं ऑफ़लाइन लेती थी, मतलब अपनी लोकल मार्केट से ही लेती थी। लेकिन क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो मैं ये सारी चीज़ें मँगवाती हूँ इंडिया मार्ट से, जहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। बट वो उनका एक ही ये चीज़ रहता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मँगवानी पड़ती है। मतलब ये 1-2 किलो नहीं देंगे आपको, 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो तक आप मँगवाइएगा और जितना ज़्यादा मँगवाएँगे ना, उतना ही सस्ता पड़ेगा आपको। तो इनिशियली आप काम शुरू कर रहे हैं, अब आप फ़िलहाल लोकल से ही लीजिए थोड़ा-थोड़ा। जब आप सीख जाएँगे ना पूरी तरह से, तब आप इंडिया मार्ट से परचेज़ कीजिएगा। फिर आप इधर-उधर से बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि तब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ मैं दिखा रही हूँ अंदर कुछ-कुछ बचा हुआ है, जैसे ऑयल बना हुआ पहले का है, वो थोड़ा-सा बचा हुआ है। और ये है आंवला, रीठा, शिकाकाई लिक्विड जो मैंने रेडी करके रखा है। बस अब इस पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ शैम्पू बेस ऐड करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको हर एक चीज़ इसीलिए दिखा रही हूँ ना कि जब आप भी अपना काम शुरू करोगे ना, आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये है बॉटल्स, ये 500 ml की बॉटल्स हैं। इसमें आधा लीटर शैम्पू जाता है आप लोगों के लिए। तो देखो, ये मैंने कितनी सारी मँगवाई हुई है। कहाँ से मँगवाई है?
इंडिया मार्ट से मंगवाई है। ये कैप है, उसकी ढक्कन है। यहाँ पर ये सारे जो है ना, ये है बबल रोल्स। इसी में मैं शैम्पू को पैक करके रैप करके फिर बॉक्स में डाल करके आप लोगों के लिए भिजवाती हूँ, ताकि कोई नुकसान ना हो हमारे प्रोडक्ट में। यहाँ पर बॉक्स में मैंने वो जो कंटेनर आते हैं ना मॉइस्चराइजर के, छोटे छोटे, वो मंगवा करके रखे हुए हैं। ये सारी चीजें मैं वहीं से मंगवाती हूँ दोस्तों। आप हमेशा पूछते हो कि मैं कहाँ से सामान लेती हूँ, कहाँ से लेती हूँ, तो मैं सब इंडिया मार्ट से लेती हूँ। पहले मैं लेती थी ऑफलाइन मार्केट से, बहुत मुश्किल होती थी, मिलने में बहुत ढूंढना पड़ता था। फिर धीरे धीरे मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से लेना शुरू करने लगी। वहां मुझे महंगे मिलते थे, लेकिन मैंने देखा कि इंडिया मार्ट में ये एकदम आधे से भी कम दाम में मिलते हैं। यहाँ पर जहाँ पे मैंने सारे सामान रखे ना, धूप लगवा दी अच्छी तरह से। अब मैंने इन्हें अंदर रख दिया है, सारे डब्बों को मैंने धो दिया है। क्या चमक रहे, देखो चेहरा भी दिख रहा है इनमें मेरा। अब इनमें मैंने सारा सामान रख दिया और वहां पर रखा है जहां पर प्रॉपर धूप आती है। मैंने पर्दा भी नहीं लगाया है, ये नया नया बना है मेरा घर, तो मैंने नीचे का जो फ्लोर है ना पूरा, मैंने इसी काम के लिए फिलहाल रखा हुआ है, क्योंकि मैं नया नई शुरुआत है मेरी। मैंने अलग जगह ले ली है, वहां पर मैं शिफ्ट कर रही हूँ सारा सामान। यहाँ पर देखिए पूरी धूप आ रही है, खुल के धूप आ रही है, और सारे सामान में धूप लग रही है। मॉइस्चर, नमी नहीं रहेगी सामान में, तो जब हम अपना शैम्पू बनाएंगे ना, तो उसमें फंगस नहीं आएगी, खराब नहीं होगा हमारा शैम्पू। ये है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल, सब में बहुत ही बढ़िया धूप लग रही है। तो आप भी जब सामग्रियां मंगाओगे ना, तो ऐसी ही जगह पे रखें जहाँ पर हवा भी अच्छी आती हो और धूप भी अच्छी लगती हो। ये है सोप बेस। तो ये भी मैंने कहाँ से मंगाया है? ये भी मैंने इंडिया मार्ट से मंगाया हुआ है, क्योंकि मैं एक ही बार में 25, 30 या 50 किलो तक मंगवाती हूँ, क्योंकि अब मुझे इतना प्रोडक्ट मटेरियल लग जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शुरुआत हमेशा छोटे से करनी है। हमें ऊपर चढ़ने के लिए पहले सबसे नीचे वाली सीढ़ी में पैर रखना ही होगा। अगर आप डायरेक्टली इंडिया मार्ट में जाओगे ना, इतना सारा प्रोडक्ट आप मंगा लोगे, तो शायद इतनी जल्दी निकलना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में आप थोड़ा थोड़ा लेना है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या लोकल मार्केट में अगर मिलता है वहां से ले लीजिए। शुरू में इतना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, मैंने भी नहीं किया था। मैं थोड़ा थोड़ा ही मंगवाती थी पहले। जब देखा कि मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, फीडबैक अच्छे मिल रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट्स को, तो धीरे धीरे मैंने इनमें थोड़ा सा और इन्वेस्ट किया। यहाँ पर साबुन भी मैंने मंगाया, और साबुन जानते हो, बड़े बार में जो होते हैं ना, ऐसे कवर किए हुए अच्छे से, वो ही लीजिएगा। छोटे छोटे पीसेस में आते हैं ना, वो बहुत चिपचिपे से लगते हैं मुझे। और यहाँ पर एक वादा मैं आपसे और करने जा रही हूँ अभी, कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं जहाँ से मंगवाती हूँ, मैं बहुत सारी अलग अलग जगह से मंगवाती हूँ, मतलब इंडिया मार्ट में ही बहुत अलग अलग वेंडर्स होते हैं, उनसे मंगवाती हूँ। लेकिन मैं कहाँ से मंगवाती हूँ, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आप शुरुआत तो कीजिए। अभी अगर आप इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दोगे ना, और फिर अगर नहीं हो पाएगा, तो आप लोग वहीं पे दिल छोटा करके हार जाओगे और छोड़ दोगे अपनी, जो अपने ये जर्नी शुरू करी है ना, वहीं पे छोड़ दोगे। इसलिए छोटे से शुरुआत कीजिए। लिंक वगैरह सब मैं प्रोवाइड करूंगी, वेंडर्स के नाम, नंबर सब प्रोवाइड करूंगी, डोंट वरी, मैं हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर देखिए मैंने उपटन सोप बनाया है, और लोगों की कंप्लेन रहती है कि सोप में झाग नहीं होता, तो देखिए मैं अभी आपके सामने दिखा रही हूँ, हाथ धो करके अपना। क्या इतनी झाग काफी नहीं है नहाने के लिए? और बहुत ज्यादा झाग होना मतलब स्किन ज्यादा ड्राई होना, तो झाग बहुत ज्यादा चाहिए, इस बात पे फोकस मत कीजिए। हमें बेनिफिट चाहिए, ये सोचिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितनी जरूरत है उतनी झाग हमें मिल रही है। और झाग कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इसके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। झाग कम होने का मतलब ये है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा डले हुए हैं, और उसके पूरे फायदे आपको मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने ही मैंने अपने हाथों को धोया, और चमक अच्छी है, अच्छे लग रहे हैं हाथ, है ना? जो लोग घर पे हैंडमेड सोप बना रहे हैं और जो लोग परचेस कर रहे हैं, वो लोग प्लीज ये सवाल करना बंद कीजिए कि घर पे बनाए हुए साबुन में झाग नहीं बनती। ठीक है, अब आप समझ गए ना मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने मॉइस्चराइजर भी बनाया है। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं अकेली कितना कुछ बना रही हूँ। मैं सिर्फ ये सारी वीडियोस आपको इसीलिए दिखा रही हूँ, इसीलिए शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कि आप एक काम शुरू करने में ना सोच रहे हो कि हम करें कि नहीं, हम कर मैं पाएंगे या नहीं। अकेली ये सारे काम करती हूँ, आप समझ रहे हो, मतलब किसी की हेल्प नहीं। मैं करीब 2 से 3 साल हो गए हैं, सारे प्रोडक्ट्स खुद बना रही हूँ। खुद सारा सामान मार्केट से लेकर आती थी, सारी चीज़ों को रेडी करती थी, आप लोगों के ऑर्डर्स भी मैं ही एक्सेप्ट करती थी, रिप्लाई भी आप लोगों को करती थी, और ये सामान बनाकर आप लोगों तक पहुंचाती भी मैं ही थी। मतलब मैं अकेली अगर ये सारी चीज़ें बना सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर के साथ साथ मैं
रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल भी बनाती हूँ। मैं ये सारी चीज़ें भी इसीलिए भी एक कारण है दिखाने का कि आप लोग जब भी ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो आप लोग पूछते हो कि और कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, तो मैं सब दिखा रही हूँ आपको साथ-साथ कि ये ऑयल भी मैं बनाती हूँ। इस ऑयल में भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ती हैं, आप साइड में देख रहे हो मैंने लिख कर के दिया हुआ है। और ये सारी चीज़ें बनाने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं बना लेती हूँ ना, तो मैं खुद उस चीज़ को यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर लेती हूँ। इसे बनाने में भी मैं आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें दिखा रही हूँ। और डोंट वरी, आप लोग ऐसा ना सोचिए कि खुद से बना रही है, बस ज़रा-ज़रा सी क्लिप दिखा रही है, हमें रेसिपी नहीं बता रही है। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल में आ चुके हैं, इस वीडियो को देख चुके हैं, आप मेरी पूरी वीडियोज़ वाले कैटेगरी में जाइए, उस सेक्शन में जाइए और देखिए, सभी रेसिपीज़ मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है। आप खुद ये सारी चीज़ें घर पे बना करके इनके बेनिफिट्स ले सकते हैं, और जिनके पास समय नहीं है, वो उन लोगों से अपना सामान ले सकते हैं, जो लोग ये घर पे बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। जैसे कि मेरी वीडियोज़ देखकर काफ़ी सारे लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है। प्लीज़ आप लोग उनसे मँगवाइए। वो लोग बना रहे हैं और सक्सेस भी मिल रही है उनको, क्योंकि उनके मैसेजेस आते हैं मुझे, डीएम्स आते हैं, वो लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं, और जो नंबर मैंने आप सबको दे रखा है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, उस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत सारी बातें मुझे वो लोग बताते हैं, काफ़ी कुछ शेयर भी करते हैं, उनके साथ मैं बातें भी करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा हेयर ग्रोथ ऑयल भी कंप्लीट हो चुका है। ये भी मैं बनाती हूँ, तो आप लोगों ने देख लिया, शैम्पू मैं बनाती हूँ, मॉइस्चराइज़र बनाती हूँ, सोप्स की मैं 3 वैराइटीज़ फ़िलहाल बना रही हूँ, मतलब 3 तरह के सोप मैं बना रही हूँ, और वो सोप बनाने के लिए मैं उपटन का जो इस्तेमाल करती हूँ ना, वो उपटन भी मैं घर पे खुद से तैयार करती हूँ। देखिए यहाँ पर हल्दी है, उसे मैंने अच्छे से छील-विल लिया है, सुखा लिया, मतलब थोड़ा-थोड़ी आपको दिखा रही हूँ बातें, सिर्फ़ आपको मैं इन सभी चीज़ों का आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। शुरुआत जब आप लोग करोगे ना, प्लीज़ आप सब चीज़ें घर पे ही रेडी करें, और जब आप सबका काम बहुत बढ़ जाएगा, ये होने वाला है, दिल में इस बात को बैठा लीजिए, ठान लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि ऐसा होने वाला है। आज अगर आपने ये प्रोडक्ट बना कर के तैयार कर लिया, पहले उसका इस्तेमाल खुद किया, परिवार वालों को दिया, दोस्तों को दिया, रिश्तेदारों को दिया, आपको इसके ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, और जब एक ऑर्डर आएगा ना, तो समझ लीजिएगा आपको अनेक ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो इसलिए हिम्मत रखिए और बनाना शुरू कीजिए, और घर पे सब कुछ तैयार कीजिए, जैसे कि मैं करती हूँ। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं ना, तो मैं चुन-चुन कर कुछ ऐसी चीज़ों को ऑनलाइन लेना शुरू कर दिया है, जिन्हें बनाने में काफ़ी ज़्यादा वक़्त लग जाता है। लेकिन आप लोग जब भी बहुत बड़ी तरीके से काम शुरू कर दोगे ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ना, तभी आप लोग बाहर से मँगवाएँ, वरना सब चीज़ों को कोशिश करें घर पे ही तैयार करने की। और मैं हमेशा देखती हूँ कि क्वालिटी कैसी है चीज़ की, मतलब अगर थोड़ी महँगी भी है ना, तो भी क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि जो लोग आप लोगों से सामान ले रहे हैं ना, वो बहुत ही भरोसे के साथ ले रहे हैं। हर जगह से वो परेशान हो करके आपके पास आ रहे हैं, तो उन्हें कभी भी निराश मत कीजिएगा। बहुत ही सफाई से और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिएगा, बना करके उन तक सामान पहुँचाइएगा, और उनके फीडबैक ज़रूर लीजिएगा। जब वो लोग खुश होंगे ना, तो आप लोगों के पास दोबारा सामान लेने ज़रूर आएँगे। अगर उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको फ़ायदे मिलेंगे ना, तो वो ज़रूर आएँगे। मैंने आप लोगों के सामने ही उपटन सोप बनाया है, जो हमारी पिगमेंटेशन के लिए, जो हमारी त्वचा पर दाग हो जाते हैं, रिंकल्स के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर मैंने बेबी सोप बनाया है, जो कि हमारी बच्चों की त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैं नीम सोप भी बनाती हूँ, मतलब सोप मैं 3 तरीके के बनाती हूँ, उपटन सोप, बेबी सोप और नीम सोप। तो बेबी सोप में किसी ने मुझसे सवाल किया कि आपने तो कोकोनट मिल्क ऐड नहीं किया, और आप कहते हो कोकोनट मिल्क मॉइस्चराइजिंग बेबी सोप है। तो वो इसलिए क्योंकि वो बेस ही कोकोनट मिल्क का है, इसीलिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीम सोप में मैं मिला रही हूँ फिटकरी, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपकी त्वचा पे जो जलन हो रही है, या कट लग गया है कहीं पे, या छोटी-मोटी खरोंच वगैरह आती रहती है, तो उसके लिए ये जो फिटकरी पाउडर है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, जिन्हें बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो आप लोग रेगुलर में भी आप फिटकरी का इस्तेमाल एक स्प्रे की तरह कर सकते हो। इसकी भी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में शेयर की हुई है पहले, और अपने इंस्टाग्राम ज्योति अग्रवाल में भी मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, बहुत सारी रेमेडीज़ आप सबके साथ शेयर की हुई हैं। तो ज़रूर देखिएगा, बोलते-बोलते मेरा मुँह सूख जा रहा है। आप लोग सोचोगे कि कितनी बातें करती है, लेकिन ये बातें उनको अच्छी लगेंगी ना, जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं। उनको अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पार करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर प्लीज़ आप लोग टाइम पार करने के लिए वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ आप लोग ना देखें, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे।
ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते हैं ना, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, वही लोग इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं और वो करते भी हैं। जैसे कि मेरे साथ जो भी जुड़े हैं ना लोग, वो लोग करना चाहते हैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ़ में। लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी करना चाहते हैं। वो लोग मुझे इतने सारे कमेंट्स करते हैं ना, इतना कुछ जानना चाहते हैं वो लोग कि मैं कभी तो मैं जवाब भी नहीं दे पाती हूँ सबको। इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं। तो इसके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने वाली हूँ। जैसे तो मैं तो यूट्यूब में सब कुछ शेयर करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूँ। और दोस्तों, हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करती हूँ, जो भी लड़कियाँ घर पे काम कर रही हैं, घर सँभाल रही हैं ना, थोड़ा-सा भी वक़्त मिलता है ना, तो अपने लिए ये सारी चीज़ें बनाना शुरू कीजिए। थोड़ी-थोड़ी बनाइए, खुद इस्तेमाल कीजिए, आपको इतने सारे फ़ायदे मिलेंगे ना, फिर जब लोग आपसे पूछेंगे ना भई क्या इस्तेमाल करती हो? तो आप लोग उन्हें भी दीजिए बना कर के। अपना जो टैलेंट है, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, उन्हें बाहर निकालिए, कीजिए कुछ भी काम। अपनी जो आइडेंटिटी, अपनी पहचान जिसे आप खो चुके हैं, जिसे आप भूल चुके हैं, वो फिर से जगाइए। कुछ ना कुछ कीजिए। लोगों के लिए नहीं तो अपने लिए कीजिए, अपने आप को ज़िंदा रखिए। सिर्फ़ सारा दिन अपने परिवार के लिए आप दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, परिवार को भी देखना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अपने अंदर के जो गुण हैं, उन्हें भूलना भी कोई बहुत बड़ी समझदारी वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कीजिए और हर लड़की में ये चीज़ होती है। हर लड़की जब परफ़ेक्ट खाना बना सकती है, परफ़ेक्ट टीचर बन सकती है, बच्चे को इतना बड़ा कर सकती है, खिला-पिला कर अच्छी तरह से अपना पूरा परिवार देख सकती है, वो लड़की के अंदर ये क्वालिटी है कि वो इस तरह का काम कर सकती है, जो ऐसी चीज़ें बना सकती है जो घर पे आसानी से मिल जाती है और कुछ चीज़ें जो नहीं मिल पाती हैं वो आप तलाश कर लोगे। ये मुझे भरोसा है आप पे। और एक बात आपसे लास्ट कहती जाऊँ जाते-जाते कि जभी भी आप ये सारा काम शुरू करोगे ना, लोगों का जो भरोसा आप जीत रहे हो, जो ट्रस्ट आप पे वो लोग कर रहे हैं ना, उसे कभी भी ब्रेक मत कीजिएगा, कभी भी तोड़िएगा नहीं। उन्हें परफेक्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी दीजिएगा और आपने जो कमिट किया है उनके साथ उसे ज़रूर पूरा कीजिएगा। तो अगर आप भी ये काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, ज़रूर, ज़रूर कीजिए। मैं हूँ आप लोगों के साथ, कोई भी आप लोगों को परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी ऑनलाइन ये सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगी कि जनवरी से ये क्लासेस स्टार्ट कर सकूँ। और मैं क्या-क्या प्रोडक्ट्स तैयार करती हूँ आप लोगों ने देख ही लिया है। शैम्पू है, सोप्स हैं, लिप बाल्म है, मॉइस्चराइज़र है, हेयर स्प्रे है, हेयर ग्रोथ ऑयल है, उपटन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेने हैं तो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि आप लोकल मार्केट से लीजिए, पहले शुरू कीजिए, फिर आप इंडिया मार्ट से लीजिए। अगर आपको उसमें भी लिंक्स चाहिए, बहुत सारे वेंडर्स के नंबर्स चाहिए, कॉन्टैक्ट्स चाहिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मुझे कम से कम ये तो यकीन हो कि आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है। आज की जानकारी यहीं तक। अब आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे ग्लैम पेटल्स के अलावा एक और यूट्यूब चैनल है, अपना सहारा खुद बनो, जहाँ पर मैं यहाँ की वीडियोज़ थोड़ी बहुत शेयर कर देती हूँ कभी-कभार। तो मेरी प्यारी फैमिली जो वहाँ पर पहुँचती है, वो कहती है कि आपने हमारी ग्लैम पेटल्स दीदी का वीडियो चुरा लिया है। तो थैंक यू सो मच इतना ध्यान रखने के लिए। तो दोस्तों, वो भी अपना ही चैनल है, आप लोग अपना सहारा खुद बनो को भी सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ज्योति अग्रवाल 7488। धन्यवाद।